नमस्ते। तो अब प्रस्तुत है मृत्युंजय का अगला भाग। वृषसेन जब 7 वर्ष का हुआ तब मुझको और एक पुत्र हुआ। उसी समय सुप्रिया को भी एक और पुत्र हुआ। मेरे पुत्र का नाम सुषेण रखा गया और सुप्रिया के बेटे का नाम सुशर्मा। हमारे सास ससुर उनको देखकर फूले नहीं समाते और खुशी से हमारा जीवन व्यतीत हो रहा था। अब राजप्रसाद में कुछ और नवीन व्यक्ति आ गए थे। पितामह भीष्म ने कुरुओं के 100 युवराजों को देश देश की 100 राजकन्याओं से विवाह करवा दिया था। जैसे मधुमक्खियों का छत्ता मधुमक्खियों से भर जाता है, वैसे ही राजस्त्रियों से राजप्रसाद गुंजित हो उठा था। कुरुओं के वैभव का शिखर हिमालय से होड़ करने लगा था। पांडवों का इंद्रप्रस्थ का राज्य अब बहुत समृद्ध हो गया था। उनका इंद्रप्रस्थ राज्य पाषाण को उद्विग्न और अंकुरित होकर आकाश में सिर उठाने वाले वृक्ष की तरह एक महान आश्चर्य ही था। दिन प्रतिदिन वह वृक्ष बढ़ता जा रहा था। समीपवर्ती राज्यों के मल्ल, योद्धा, कारीगर, गायक, नर्तक और कृषक अब इंद्रप्रस्थ में एकत्रित होने लगे। हस्तिनापुर पूर्वजों के पराक्रम का फल था, लेकिन इंद्रप्रस्थ पांडवों के कर्तृत्व का उदाहरण था। बीच बीच में कानों से टकराने वाली इंद्रप्रस्थ की चर्चाएं सभी के मन में उत्सुकता जागृत करने लगीं। पांडवों ने खांडव वन में स्वतंत्र राज्य स्थापित कर इंद्रप्रस्थ को उस राज्य की राजधानी बना दिया। राजधानी के नाम से पड़ोस के राज्य उस राज्य को इंद्रप्रस्थ राज्य ही कहने लगे। हस्तिनापुर की अपेक्षा इंद्रप्रस्थ का ही डंका चारों ओर बज रहा था। भीम और अर्जुन ने अपने राज्य को समृद्ध करने के लिए पड़ोसी राज्यों को पदाक्रांत करने में पराक्रम की सीमा पार कर दी। पराजित राज्य उनको कर देने लगे और इस प्रकार उनका इंद्रप्रस्थ संपन्न होने लगा। सैन्य संख्या बढ़ने लगी। सहसा एक दिन पांडवों का राजदूत अचानक हस्तिनापुर में आ पहुंचा। वह पांडवों की ओर से राजसूय यज्ञ का निमंत्रण लेकर आया था। वासंतिक पौर्णिमा को पांडव एक विशाल यज्ञ प्रारंभ करने जा रहे थे। उस यज्ञ के लिए वे पितामह भीष्म का शुभाशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे। इस निमंत्रण के पीछे ही पीछे पांडवों के पुरोहित धौम्य ऋषि भी स्वयं हस्तिनापुर में आकर निमंत्रण के संबंध में आग्रह कर गए थे। स्वयं युवराज युधिष्ठिर देश देश में 5 सुवर्ण कुंभ लेकर घूम आए थे। उन कुंभों में वे वितस्ता, पुरुषनी, गंगा, यमुना, सिंधु, मंदाकिनी, अलकनंदा, ईरावती, सरयू, चर्मणवती आदि अनेक पवित्र नदियों का जल इंद्रप्रस्थ ले आए थे। राजभवन के सामने इक्षुमती के दूसरे किनारे पर विशाल प्रांगण में यज्ञ मंडप बनाया गया। युवराज अर्जुन और भीम देश देश में अपने यज्ञ का निमंत्रण देने के लिए घूम रहे थे। जहाँ देखो वहाँ यज्ञ की चर्चा होने लगी थी। मेरा भी कौतूहल बढ़ने लगा। मेरा मन चाहता था वहाँ जाना, लेकिन वह संभव नहीं था, उचित भी नहीं था। वैसे यह इंद्रप्रस्थ का पहला ही निमंत्रण नहीं था। 5 पतियों से द्रौपदी को 5 पुत्र हुए थे। प्रत्येक पुत्र के नामकरण के अवसर पर राजमाता कुंती देवी द्वारा मुझको विशेष निमंत्रण भेजा गया था, परंतु महाराज को अच्छा नहीं लगेगा यह सोचकर हर बार मैंने कुछ न कुछ बहाना बनाकर इंद्रप्रस्थ जाना टाल दिया था। राजसूय यज्ञ के लिए पांडवों के सभी लोग अथक परिश्रम कर रहे थे। सौम्य ऋषि ने स्वयं मुझसे मिलकर यह कहा कि राजमाता कुंती देवी ने बड़े आग्रह से आपको बुलाया है। मैंने निश्चय कर लिया था कि निमंत्रण के संबंध में महाराज को कुछ नहीं बताना है, क्योंकि वह उनको अच्छा नहीं लगेगा। सुदामन का वध कर अर्जुन ने हम दोनों के प्रति घोर अपराध किया था। बातों के प्रवाह में धौम्य ऋषि ने 1-2 अत्यंत महत्वपूर्ण बातें भी बता दी थी। खांडव वन के अरण्य को जलाते समय अग्नि और अर्जुन में दारुण युद्ध हुआ था। इस युद्ध से संतुष्ट होकर अग्नि ने अर्जुन को गांडीव नामक धनुष और 2 अक्षय बाणों के तरकश दिए थे। श्री कृष्ण को एक तेजस्वी सुदर्शन चक्र दिया था। जरासंध के मगध राज्य से अभी हाल में ही लौटे हुए युवराज भीमसेन ने राक्षस राज वृषपर्वा से भी एक दिव्य गदा प्राप्त कर ली थी। अर्जुन ने तो उस दिव्य धनुष के बल पर ही दिग्विजय का कार्य पूरा किया था। एक निविड़ अरण्य ऐसा समृद्ध राज्य में रूपांतरित हो गया था, इस पर सभी को महान आश्चर्य हो रहा था। इसी बीच मगध देश स्थित
हस्तिनापुर के गुप्तचर ने एक अविश्वसनीय सूचना लाकर राजभवन के सभी लोगों को आश्चर्य में डाल दिया। उसको सुनते ही महाराज तो बहुत अधिक अस्वस्थ हो गए। जिस समय एक दास ने आकर उनको यह समाचार दिया, उस समय वे वृषसेन को द्वंद्व सिखा रहे थे। वे उसको बाहुकंटक का कठिन दांव समझा रहे थे। आने वाला दास मगधों के राजा के वध की सूचना लेकर आया था। सुनते ही वृषसेन को ज्यों का त्यों छोड़कर महाराज उस दास के पास गए और उसके कंधों को झकझोरते हुए उससे पूछा, उस विख्यात जरासंध को किसने मारा है? बोल, किसने? युवराज भीम ने, उसने घबराकर उत्तर दिया। अकेले ही? असंभव। उस समय भगवान श्री कृष्ण भी वहां उपस्थित थे। उसका उत्तर सुनते ही महाराज स्तब्ध हो गए। दास चला गया। पीठ पीछे दोनों हाथ बांधकर न जाने किस विचार में डूबे हुए वे इधर से उधर चक्कर लगाने लगे। मैंने सोचा कि महाराज चिंता में हैं, तो मैं चुपचाप वृषसेन को लेकर वहां से चली गई। इंद्रप्रस्थ का यज्ञ मथुरा मुक्ति के आनंद के लिए हो रहा था। जरासंध जो था वो कंस का जामाता था। नहीं, माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, कंस जो था वो जरासंध का जामाता था। अपने जामाता के वध का प्रतिशोध लेने के लिए जरासंध ने विशाल सेना लेकर अनेक बार मथुरा पर आक्रमण किए। उसके आक्रमणों से उकताकर श्री कृष्ण को अंत में मथुरा छोड़कर भाग जाना पड़ा, पश्चिम में द्वारिका की ओर। इसीलिए उन्होंने जरासंध का अंत करवा दिया होगा। इंद्रप्रस्थ का यज्ञ मथुरा मुक्ति के आनंद के लिए ही हो रहा है। वृषाली, मुझको उस यज्ञ का निमंत्रण नहीं मिला, लेकिन फिर भी इंद्रप्रस्थ जाऊंगा। बिना निमंत्रण के उनका जाने का निश्चय करना मुझको कुछ विचित्र सा लगा। जरासंध का अंत करने वाले श्री कृष्ण से मिलने को उत्सुक हैं शायद आप। वृषाली, पत्नी पति की अर्धांगी होती है, यह तुमने सिद्ध कर दिया। वह कारण तो है ही, पर सच पूछो तो जरासंध के सेनापति शिशुपाल से मैं उस द्वंद्व के विषय में सविस्तार जानकारी पूछूंगा। द्वंद्व से उनको अतिशय प्रेम था। पौर्णिमा के एक दिन पहले सभी कौरव योद्धाओं ने इंद्रप्रस्थ की ओर प्रस्थान कर लिया। महाराज दुर्योधन ने यह प्रयत्न किया कि पांडवों के यज्ञ में कोई न जाने पाए, लेकिन पितामह भीष्म ने इस संबंध में प्रारंभ से ही कठोर रुख अपनाया। उन्होंने सबसे स्पष्ट कह दिया कि यदि तुम लोग वृद्धों का मान रखना चाहो तो सबसे वृद्ध गुरु के रूप में तुम सबको यज्ञ में सम्मिलित होने की आज्ञा देता हूँ, लेकिन आज्ञा मानकर केवल आने से ही काम नहीं चलेगा। उस यज्ञ में मैं जिस काम के लिए जिससे जो कहूँगा वह काम प्रत्येक को करना ही पड़ेगा। यह मेरी इच्छा ही नहीं बल्कि आज्ञा है। औरों के आगे अपनी हट कभी न छोड़ने वाले महाराज दुर्योधन पितामह के आगे कुछ भी न कह सके। पितामह के त्याग और पराक्रम से सभी परिचित थे। वे भले मन ही मन झुंझलाते रहे, परंतु पितामह की आज्ञा का पालन तो सबको करना ही था। अंगराज भी सबके साथ इंद्रप्रस्थ जाने लगे। जाते समय उनकी पंचारती उतारकर मैंने उनसे कहा, आपको भी जाना चाहिए। यह पितामह की आज्ञा नहीं है, लेकिन मैं अवश्य जाऊंगा। इतना आग्रह आपसे कौन कर रहा है? आग्रह किसी का नहीं, लेकिन मुझको जाना अवश्य है। वहाँ मथुरा से श्री कृष्ण आने वाले हैं। यज्ञ की अपेक्षा उनको पुनः देखने की मेरी बड़ी इच्छा है। आपकी इच्छा ही निश्चय है। उनके परशु के फल की तरह विशाल भाल पर मैंने कुमकुम तिलक लगाया। अपने माता पिता की चरण धूलि अपने सिर से लगाकर अपने हस्तिदंत वर्ण के घोड़ों के रथ में बैठ वे यज्ञ के लिए इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए। उन्होंने कहा था कि श्री कृष्ण के दर्शन करने की उत्कृष्ट इच्छा है। श्री कृष्ण के दर्शनों से उनको न जाने कौन सा समाधान मिलने वाला है। उनके उस कथन से मेरी भी इच्छा हुई कि श्री कृष्ण को एक बार अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि जो मेरे पति का समाधान था वही मेरा समाधान था। धन्यवाद। यह अध्याय यही समाप्त करते हैं। ये वृषाली अब तक कह रही थी, और इसके बाद अगले अध्याय में कर्ण फिर से अपनी आत्मकथा बताएंगे। आगे की वो उनकी सोच फिर प्रकट होगी। तो अगर आपको ये सुनना अच्छा लग रहा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें कि आपको ये अच्छा लग रहा है क्या, या मैं इसको किसी और तरीके से प्रस्तुत करूं।
सामने पढ़कर करूं या एक कथा के रूप में कहूं या इसको पढ़कर कहूं, आप कृपया बताएं। धन्यवाद।